दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि हम लोग न्यू कासल की तरफ गए थे। वहाँ पे हमने थोड़ी सी हमने आपको आइकिया भी दिखाया था। वहाँ हमने थोड़ी सी आइकिया से शॉपिंग कर ली थी। बेसिकली हम गए इसलिए थे क्योंकि मैंने आइकिया कभी एक्सप्लोर नहीं किया था और मैं चाहती थी देखने के लिए, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स आइकिया से शॉपिंग कर रहे थे होम फर्निशेज वगैरह के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी जाके एक बार चेक करें वहाँ के क्या प्राइसेस होते हैं, कि वहाँ पे जैसे हाँ अपने अपने रूम्स को सजाना है उसके बहुत सारे आइडियाज़ वगैरह मिलते हैं। तो अभी जिस घर पे हम लोग रहते हैं, तो अभी तो हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो उतना ज़्यादा कुछ फर्निशिंग का हमको कुछ नहीं बाय करना था। तो क्योंकि जैसे ही हम नए नए घर में मूव करते हैं तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब इधर उधर कैरी करनी पड़ती हैं, तो बहुत सारा सामान रखना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने के लिए गई थी, तो मैं बस वहाँ से कुछ दो चार चीज़ें लेके आई हूँ चाहती हूँ। वो है ये पॉट्स। तो बेसिकली प्लांटर्स हैं, तो मेरे पास प्लांट्स हैं और मेरे को मतलब अपने जो भी प्लांट्स वगैरह जैसे किचन में अगर उसको ऑर्गेनाइज करना है तो उनके लिए नीचे रखने के लिए मैं ये प्लांटर्स लेके आई हूँ। और दूसरी है ये ट्रे। ये भी मैं एज अ ऑर्गेनाइजर लेके आई हूँ, जैसे इसमें आप कुछ अपने ऑयल बॉटल्स वगैरह या फिर कुछ स्पाइस बॉटल्स वगैरह रख सकते हो। साथ में अगर आपके पास अपना मतलब कोई भी आपके पास प्लांट है तो आप इस तरीके से उसमें प्लांट वगैरह रख सकते हो। तो एक मैं उसके लिए ये ऑर्गेनाइजर लेके आई हूँ। और आई थिंक ये ऑर्गेनाइजर मेरे को 4 पाउंड का मिला है। और अभी इस टाइम पे आई क्या मैं कुछ सेल्स वगैरह भी लगी हुई हैं, तो अभी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। और तीसरी मैं लेके आई हूँ ट्राइवेट। ये हीट प्रोटेक्टेड मैट्स होते हैं जो कि डाइनिंग टेबल पे अगर आप कुछ गरम कढ़ाई या फिर गरम अपने पैन्स वगैरह रखते हो तो उसको प्रूफिंग के लिए, ताकि आपकी टेबल वेबल खराब ना हो। तो ये मैं लेके आई हूँ। ये पेयर ऑफ 3 है और ये भी मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला है। और एक मैं लेके आई हूँ ये टिश्यू पेपर होल्डर फॉर डाइनिंग टेबल। तो इसको अभी मैं आपको मोड़ के दिखाती हूँ। तो ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस में मेरे को मिला है। और मैं लेके आई हूँ ये हीट प्रूफ अवन प्रूफ बॉक्सेस कंटेनर्स। जैसे कुछ चीज़ें जो से बच जाती हैं या फिर हमें कुछ रखनी होती है छोटी छोटी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों के लिए तो फिर मैं ये 3 का पैक है, तो 2 पैक में ये लेके आई हूँ। कैसे ही लिया ये भी। और फिर बीच में हमें भूख लग गई थी तो उसके लिए हमने ये ओट्स बिस्किट का पैकेट लिया था। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये 2 मैट्स। तो ये हैंडमेड वोवन मैट्स हैं, जूट के बने हुए हैं। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल 2 लिए हैं, चेक करने की कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, कि अगर अच्छी होगी ड्यूरेबिलिटी तो मैं 2 और लेके आऊँगी। तो बस वही है कि इसमें इसके ऊपर प्लेट रखिए आप, अगर आप किसी को भी मतलब सर्व करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन के लिए, फूड प्रेजेंटेशन के लिए, तो इस टाइप के मैट्स बहुत चल रहे हैं। तो ये मैट्स मैं फूड प्रेजेंटेशन के लिए लेके आई हूँ। तो ये भी मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गए थे। आई थिंक 2 पाउंड का एक है ये, तो मैंने लिए हैं 2। एक में लेके आई हूँ एक बहुत ही बड़ा प्लास्टिक बैग। तो ये प्लास्टिक बैग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारे जो ब्लैंकेट्स होते हैं, अब विंटर्स चली जाएंगी तो हमारे ब्लैंकेट्स हो गए या फिर हमारी दुवेज हो गए, तो उन सब चीज़ों को फोल्ड करके अगर हम अलमीरा में रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा डैम्पनेस की वजह से तो उसमें मतलब डैम्पनेस वाली स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए मैं इसको प्लास्टिक में बैग में रैप करके अगर हम इसको कवर्ड में रखते हैं तो डैम्पनेस वाली जो स्मेल होती है, जो कभी कभी जैसे सर्दियों में सीलन वाली स्मेल आती है जो कपड़ों से जो बेड में से निकलते हैं, या तो वो स्मेल को बचाने के लिए, तो इसके लिए मैंने ये लिया है। लेट्स सी ये कैसा होता है, क्योंकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगी, क्योंकि मैंने पहले बिकॉज मेरा भी यूके में फर्स्ट टाइम है, विंटर्स भी फर्स्ट टाइम है, ब्लैंकेट्स वगैरह मैं इसको रख के देखती हूँ कि क्या ये मेरे को मतलब बेनिफिशियल होता है। अगर मेरे को बेनिफिशियल होता है तो देन आई विल बाय मोर। और फिलहाल के लिए तो आई हैव जस्ट टेकन ओनली 1। एंड लास्ट मैंने बहुत ही अच्छी एक चीज़ ली है, वो है ये प्लांट। तो उस प्लांट का नाम है हेडेरा। आई डोंट नो हाउ डू वी प्रोनाउंस हेड्रा और हाइड्रा, HEDERA। तो ये प्लांट इतना खूबसूरत लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी लिया जाए। और क्योंकि प्लांट्स वगैरह का मेरे को बड़ा शौक है। और जो मैंने पॉट्स लिए हैं
तो ये वाला दूसरे के लिए लिया है मैंने। तो जैसे ये वाला जो मैंने पॉट है, इसके अंदर इसको डालने के बाद इसका लुक देखो आप, कितना सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से ये किसी भी आपकी जो मतलब स्पेस होगी उसको कितना ज़्यादा ब्राइट कर देगा, क्योंकि ग्रीनरी अगर आप कहीं पे भी ऐड करते हो तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो एक मैंने ये प्लांट लिया है, ये भी मैंने आइकिया से ही लिया है। बहुत सारे प्लांट्स हैं आइकिया में, लेकिन ये वाला बहुत सुंदर लग रहा था तो एक मैंने ये प्लांट लिया है। करने के बाद हम लोग आपको लेके गए थे एक इंडियन शॉप में, जो कि वहीं पे ही हमें एक एशियन शॉप है जो हमें फ्रेंड से पता लगी। तो फिर उसके बाद हम लोग वहां गए क्योंकि हमें इंडियन ग्रोसरी करनी होती है। तो लाइक मंथ के स्टार्टिंग में या फिर कभी कभी मंथ में 2 टाइम्स भी तो हम लोग एशियन शॉप्स जरूर जाते हैं, क्योंकि मॉल्स वगैरह में जो है वो सिर्फ इंग्लिश सब्जियां ही मिलती हैं, मतलब अपना प्रॉपर वो लौकी और भिंडी इस टाइप की चीजें नहीं मिलती हैं। तो जो हमारी एशियन सब्जियां हैं, इंडियन सब्जियां हैं, वो हमें एशियन शॉप में ही मिलती हैं। तो उसके बाद हम लोग गए थे एशियन शॉप में, तो मैं वहां से भी शॉपिंग करके लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ एशियन शॉप में यहाँ पे इंडिया का क्या क्या सामान लेके हम आए हैं। इंडियन ग्रोसरी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इंडियन ग्रोसरी में सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है जलेबी, जो कि कल आते ही फिनिश हो चुकी है, थोड़ी सी बची है थोड़ी सी बची है। तो ये वहां पे मिली हमें जलेबी, विच इज प्री मेड ऑब्वियसली एंड फ्रीज में थी। तो अपना इंडिया का जो है वो जो फ्रेश फ्रेश बनती है उसका तो खैर मजा ही कुछ और होता है, लेकिन ये यहाँ पे मिलने लगी है, मतलब ये वाली भी मिल रही है, तो विच इज गुड एनफ। तो पहली चीज थी जलेबी, और आए थे कुरकुरे और ये इंडिया वाले लेस। तो कुरकुरे ऑलरेडी फिनिश, थोड़े से बचे हैं, किन्नू ने फिनिश कर लिए। एंड लेस मसाले लेके आई थी मैं कुछ, तो जैसे कि ये हीरा कंपनी के आते हैं यहाँ पे, हीरा कंपनी का और शान का मेरे को बेटर लगता है, बेस्ट लगता है। तो ये मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक रॉक सॉल्ट मतलब काला नमक, और साथ में ये कलौंजी, क्योंकि कलौंजी फिनिश हो रही थी तो कलौंजी, और अमचूर का पाउडर, क्योंकि मैंने करेले लिए हैं तो करेले के लिए खटाई तो मेरे पास नहीं थी, मेरे पास इमली थी और चाट मसाला था। तो अमचूर पाउडर जो है मेरा फिनिश हो चुका था, मैं इंडिया से लेके आई थी। तो ये अमचूर का पाउडर मैंने लिया है, और एक मैंने लिया है दाल मखनी पाउडर। तो ये दाल मखनी का मसाला है। बाकी लेट्स सी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है दाल मखनी मसाला, क्योंकि वैसे ही बनाया है, तो इसको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। MDH का है ये, MDH के मसाले में मिल गए थे, तो एक मैं ये लेके आई हूँ MDH का दाल मखनी मसाला। और मैगी, वैसे तो मैं किन्नू को या हम लोग भी मैगी वैगी मतलब ज़्यादा नहीं खाते मैदा वगैरह, लेकिन ये है कि कभी कभार होता है ना कि कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा है, या कभी बहुत लेजी हो जाता है, या फिर कभी भूखी नहीं होती है लेकिन फिर भी खाली पेट नहीं सोना है, तो ये मैगी है। तो इंडिया में ये 10 रुपीज़, आई थिंक ये इंडिया में 10-12 रुपीज़ की है, बट ऑब्वियसली यूके में है। तो ये मिली हमें 1 पाउंड की 3, यानी कि तो ये आपका 100 रुपीज़ की 3, तो ये 3 100 रुपीज़ की है। तो हमने सिर्फ 3 लिए, विच इज़ इनफ फॉर अस। और एक हमने लिया है सौंफ, तो किन्नू को पसंद है, तो ये हमने लिया है सौंफ, जो कलरफुल वाली सौंफ आती है जो इंडिया में हम लोग खाते थे। तो ये उसको भी बड़े मतलब, क्योंकि कलरफुल है, बच्चों को पसंद आती है कलरफुल वाली चीज़ें। तो एक हमने ले लिया सौंफ, इसमें लिखा है हीरा ग्रीन पान मसाला, तो एक हमने ये लिया है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको दिखाती हूँ, वो है पात्रा। इसको हमारे यूपी साइड पतोड़ बोला जाता है, और क्योंकि मेरी शादी पहाड़ में हुई है तो पहाड़ में इसको पत्तियोड़ बोला जाता है। तो आई डोंट नो हाउ कम ये यहाँ पे भी मिल रहा है पतोड़, और आई थिंक मैंने तो शायद 1-2 साल पहले खाया होगा, मनोज ने शायद मेरे हस्बैंड ने खाया होगा 3 साल पहले खाया होगा। तो इसको ट्राई करेंगे कि कैसा है। ऑब्वियसली मतलब फ्रेश में जो टेस्ट होता है वो तो नहीं होगा, बट बना हुआ इतना सुंदर है, पता नहीं अंदर कैसा है। तो जब मैं ट्राई करूंगी आपको जरूर दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी ये कैसा है। तो इंडियन शॉप में इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है, विच इज़ गुड। जो लोग अपने इंडिया को मिस करते हैं, इंडिया की चीज़ों को मिस करते हैं, वो इस तरीके की चीज़ें मतलब ले सकते हैं। और चने लेके आई हूँ मैं, ये है रोस्टेड मसाला चना। स्नैकिंग करने के लिए ऑयली खाना या फिर फ्राइज वगैरह इन सब चीज़ों को अवॉइड करके, जैसे कभी स्नैकिंग करनी होती है तो ये हेल्दी ऑप्शन है। तो रोस्टेड चना, स्पिनच यहाँ पे मिलता है, पालक मिलता है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है और कुछ नहीं मिलता है ग्रीन्स में। लेकिन इस बार क्या हुआ, मेथी मिली थी, तो पालक और मेथी को मिला के ही साग बनाना पड़ता है। सरसों तो यहाँ पे आई डोंट नो, कि मैंने तो नहीं देखा है, आए हुए यहाँ पे लाइक
7 मंथ्स हो गए हैं, तो सरसों यहाँ नहीं मिलती है। और मैंने भी बहुत ज़्यादा स्टोर्स में जाके चेक करा कि यहाँ पे मेरे को सरसों मिल जाए, तो सरसों यहाँ नहीं मिलती है। मैंने क्या करा था, अपने गार्डन में सरसों उगा ली थी, लेकिन अब विंटर्स है, स्नोफॉल हुआ है, जनवरी खत्म हुई, जनवरी में वो पूरी की पूरी खराब हो गई है। तो सरसों का साग खाना था, तो हम लेके आए हीरा का सरसों का साग। ये कैन, बिकॉज मैंने पहले भी इसको यूज किया है, लास्ट मंथ हम लोग लेके आए थे ट्राई करने के लिए। ये है ब्लेंड ऑफ मस्टर्ड लीव्स एंड स्पिनच सीजन्स विद अनियन एंड स्पाइसेस। 450 ग्राम है। हमारी 2 की फैमिली है प्लस हमारी बेटी है, तो हमारे लिए इनफ है, हमारा इस एक बॉक्स में हो जाता है। और बस यही है कि ब्लेंड होता है, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होती है, तो इसको आपको स्पाइसी करना पड़ता है, इसमें आपको अपने मसाले वगैरह डाल के स्पाइसी बनाना पड़ता है। तो हमें ये लेके आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है पहले, तो हम इसको दोबारा से एक और लेके आए हैं। बहुत ही प्यारी वाली चीज वो है सोया चाप। सोया चाप, दिल्ली में सोया चाप बहुत फेमस है, हर जगह हर गली हर नुक्कड़ में मिल जाता है सोया चाप। तो यहाँ पे यूके में सोया चाप मेरा ठीक है, कैंड है, फ्रेश नहीं है, बट आई फील लाइक मतलब टेस्ट में शायद वैसे ही होगा, अगर हम बनाएंगे इसको तो उसी टेस्ट में आएगा। तो इसको भी ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि सोया चाप हमने स्पेशली पंजाबी मसाले, इसमें बहुत सारी वैरायटीज थी, तो हमने लिया है पंजाबी मसाला, है कुछ नहीं इसमें, सिर्फ सोया चाप है, पानी में है। और इसको हम, ये है, इसका वेट वैसे 800 ग्राम है, बिकॉज ये पानी में है इसलिए। और अदरवाइज में जो सोया चाप है वो है 500 ग्राम, सोया की जो स्टिक्स होती हैं वो 500 ग्राम्स है। तो इसको भी बनाएंगे, कैसा बनता है ये आपके साथ मैं शेयर करूंगी। उसके अलावा मैं लेके आई थी अलसी, मेरे को बनाने अलसी के लड्डू, तो मैं लेके आई थी अलसी लेके आई थी 1 kg। लास्ट टाइम भी लेके आई थी मैं, वो मेरी फिनिश हो गई है, वो ½ kg लेके आई थी, इस बार मैं 1 kg का लेके आई हूँ। तो मेरे को उसमें बनाने लड्डू, आई विल शेयर द रेसिपी विद यू। एक मैं लाई हूँ शान का मस्टर्ड ऑयल, 1 लीटर का है ये। और उसके बाद वेजिटेबल ऑयल लेके आए, KTC कंपनी का है, हीरा का नहीं मिला तो हम लेके आए मस्टर्ड ऑयल और हमारा वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि किन्नू को ग्रेप्स पसंद है तो हमने इसके लिए ग्रेप्स लिया है। और एक और चीज़ है, वो है इंडियन रस, जो चाय के साथ बचपन में खाया करते थे। तो ये पार्ले के हैं, विच इज़ गुड, यहाँ पे पार्ले कंपनी का भी मिल रहा है। तो ये रस हैं, 2 पैकेट हैं, इट इज़ नॉट ओपन, बहुत अच्छी पैकिंग में आए हैं। तो ये है रस, चाय के साथ एंजॉय करने के लिए। इंडियन सब्जी ना लाए ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं लाई हूँ कुछ करेले, भरवा बनेंगे एज पर मेरे हस्बैंड, वो उनको भरवा करेले खाने। भिंडियाँ लेके आई हूँ मैं, क्योंकि भिंडी हमारे को नॉर्मल मॉल्स में नहीं मिलती है। और अरबी, ये मेरी फेवरेट है अरबी, तो मैं लेके आई हूँ अरबी, करेले, भिंडी। तो इसके अलावा मैं लेके आई हूँ बैगन। इसके प्राइसेस वगैरह मैंने आपके ऑलरेडी पिछले वाली वीडियोस में शेयर कर दिए थे, इनके प्राइसेस मुझे याद नहीं है। हाँ, मुझे अरबी का याद है, ये 5 पाउंड का पर केजी, यानी कि 500 रुपीज़ का केजी है। और बैंगन का मुझे याद है, ये 99 रुपीज़ का वन पीस, 99 पर पीस है, तो यानी कि ऑलमोस्ट 1 पाउंड का एक है, और इंडिया के हिसाब से है 99 रुपीज़ का एक। तो एक बैंगन लेके आए थे, तो हमारी फैमिली के लिए ये एक बैंगन विच विल बी इनफ। एक हम लेके आए थे खीरा, और ये भी 1 पाउंड का एक है, आई थिंक 1 पाउंड का, और लाइक 80 पेंस का एक है। तो उसकी प्राइसेस वगैरह जो है वो मेरी पिछली वाली वीडियो में है। और उसके अलावा मैं लेके आई थी मेथी, क्योंकि मैंने बनाने हैं मेथी आलू की सब्जी, बहुत टाइम से मेथी आलू की सब्जी नहीं खाई है, इंडिया में होते हैं तो विंटर्स में मेथी आलू घर पे ज़रूर बनता है। तो मैं लेके आई हूँ 3 गड्डी, क्योंकि सूखा बनता है मेथी आलू, तो फिर उसके लिए 3 गड्डी मैं लेके आई हूँ ये। और मेथी आलू आई थिंक 115 रुपीज़ एज फॉर इंडियन करेंसी, और यहाँ पे 1 पाउंड 15 पेंस का ये मिलता है, मतलब पूरा मोटा भी नहीं है, छोटा ही है। तो ये 1 पाउंड 15 पेंस का ये एक। और एक और चीज़, यहाँ पे कोई भी सब्जी आप मॉल से लोगे या कहीं से भी लोगे, इस तरीके की पैकिंग में आएगी। ये खीरे को भी इतना प्यारी तरीके से पैक कर रखा है, पूरा पन्नी वन्नी, मतलब वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेस्टेज है, बट आई थिंक ये इसलिए रखा है कि फ्रेश रहे या फिर ये यूज़ ना हो, इस वजह से ये। और जैसे कि आप बैंगन भी देख सकते हो, इसी तरीके से आप मॉल्स में भी अगर कोई सब्जी वब्जी लेने जाएंगे तो ऐसे पैक करके देते हैं ना, आई थिंक फॉर हाइजीनिक पर्पस, विच इज़ गुड। बट मेरे को लगता है कि वेस्टेज है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो यही थी मेरी इंडियन ग्रॉसरी शॉपिंग फॉर दिस 15 डेज।
दोबारा जाएंगे कभी फिर इंडियन सब्जी वब्जी, फिर उसके बाद क्या प्राइजेस होते हैं आप कंपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको आइकिया से मेरे को सिर्फ मैंने आपको बताया मेरे को शो राउंड के लिए जाना था, शो करना मतलब देखने जाना था। बाकी दूसरा ये है कि ये मेरी इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग है, जो भी मेरे को इंडिया का सामान वगैरह चाहिए, मसाले वगैरह सब मैं अभी से 15 डेज पहले ही सब लेके आई हूँ। तो मसाले चलते हैं, तो मसाले वगैरह और जो दालें हैं वो सारी की सारी मेरे पास अभी रखी हैं, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज में जब भी दोबारा से जाएंगे दाल वगैरह खत्म हो जाएंगी। हम दाल वाल का भी आपके साथ प्राइस शेयर करूंगी कि दाल का क्या प्राइसेस है और मसाले का क्या प्राइसेस है। वैसे मसाले के प्राइसेस कुछ मैंने इसमें शेयर करे हैं, बाकी प्राइसेस वगैरह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम इंडियन ग्रोसरी करने जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप इंजॉय करें हमारी इस वीडियो को। थैंक यू। ये सोया चाप हम लोग इंडियन शॉप से लेके आए थे, तो ये इस तरीके से विद वाटर आता है। कैंड फूड है तो विद वाटर आएगा, ताकि वो क्योंकि उसमें एडिटिव्स वगैरह होते हैं। तो ये इस तरीके से आएगा। इंडिया में स्टिक्स में मिलता है, यहाँ पे ये इस तरीके से मिला। ये है सोया चाप पंजाबी मसाला विच इज़ कैंड, हीरा कंपनी का। इंडियन शॉप से लाए थे तो सोचा आज ही इसको बनाकर और आपको इसकी रेसिपी दिखाती हूँ। सोया चाप का पानी निकालने के बाद मैंने शैलो फ्राई किया है सोया चाप को, और इसके गोल्डन होने तक का हम वेट करेंगे। और जैसे ही गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसको हम ग्रेवी में डालेंगे। मैंने बनाई है यहाँ पे मखनी ग्रेवी, और इसमें मैंने अनियन, टमाटो एंड कैश्यू डाल के मैंने मखनी ग्रेवी को तैयार किया है। उसके बाद डाले अपने फ्राइड वाले सोया, और फ्राइड सोया डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि सारा का सारा जो मसाला है ग्रेवी का वो सोया चाप के अंदर आराम से चले जाए, इन्फ्यूज़ हो जाए। उसके बाद डाली है मैंने डबल क्रीम 2 चम्मच। 2 चम्मच डबल क्रीम डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 2 मिनट पकाएंगे और गैस को कर देंगे मीडियम टू स्लो, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो फटे ना। फिर डालेंगे कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद डालेंगे ताज़ा कटा हरा धनिया, और सोया चाप हमारी एकदम तैयार है। तो हम एंजॉय करते हैं अपना डिनर और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।